नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों में बुखार। बच्चों में बुखार एक आम प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा पेरेंट्स और सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स इसी चीज़ को फेस करते हैं। तो आज हम इसमें बात करेंगे बच्चों में बुखार होने के मोस्ट कॉमन कॉजेज़ एंड फीवर होने पे हमें करना क्या है एंड द डेंजर साइंस, खतरे के लक्षण जिनको हमें पहचानना है, जिनकी नॉलेज होने के बाद हम बुखार में बिना मतलब में परेशान होने की हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और हम लोग आराम से बच्चे का इलाज करा पाएंगे। बच्चे में बुखार जो होता है बहुत कॉमन होता है और मोस्ट कॉमनली वायरल फीवर की वजह से होता है। उसके अलावा कान के इन्फेक्शन, गले के इन्फेक्शन, टाइफाइड, मलेरिया, यूटीआई, निमोनिया, यूटीआई का मतलब पेशाब का इन्फेक्शन, निमोनिया, और बहुत रेयर होता है विभिन्न प्रकार के कैंसर या ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, मोस्टली बच्चा जो बुखार से ग्रसित होता है, फीवर आता है, तो वो मोस्टली वायरल इन्फेक्शन की वजह से ही आता है। सामान्यतः हमारे एटमॉस्फेयर में 300 किस्म के वायरस हैं और जिनमें से सिर्फ 5 के अगेंस्ट, सिर्फ 5 के लिए हम लोग वैक्सीनेटेड होते हैं, जिनकी टीकाकरण उपलब्ध है, जिसमें मम्स, मीजल्स, रुबेला, पोलियो एंड हेपेटाइटिस बी। बाकी सारे वायरस जिनमें से अधिकांश हमें नज़ला करते हैं, जुकाम करते हैं, खांसी करते हैं, इस तरह से बदन दर्द, इन तरह से प्रेजेंट करते हैं, इस तरह से बच्चे को होता है। सामान्यतः पहले साल के अंदर हर 3-4 महीने के अंदर बच्चे को इस तरह के इन्फेक्शन होते रहते हैं। 1 साल से छोटे बच्चे अक्सर तेज़ बुखार, नज़ला, खांसी के साथ प्रेजेंट करते हैं और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते चले जाते हैं, वयस्क होते चले जाते हैं, हमारा प्रतिरोधक प्रणाली, हमारा इम्यून सिस्टम उन वायरस के अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी को डेवलप कर लेता है और हम लोग इम्यून हो जाते हैं। धीरे धीरे करके वयस्क होने पर हमारी इन वायरल इन्फेक्शन के से ग्रसित होने की संख्या कम होती चली जाती है और हम लोगों में इस तरह के इन्फेक्शन होने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है। ज़्यादातर बुखार में मरीज को सर्दी के साथ बुखार आता है। कई बार अभिभावक ठंड लगने के साथ बुखार को समझ के मलेरिया का आभास करने लगते हैं, जबकि ऐसा हर बार संभव नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। वायरल इन्फेक्शन में बच्चे को ठंड के साथ बुखार आता है। बुखार तेज़ होने पे बच्चे की सांस की गति तेज़ चलने लगती है, बच्चा तेज तेज सांस लेता है और कई बार पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे को निमोनिया हो गया है। ऐसा हर बार कोई ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपका डॉक्टर आपसे बच्चे को ऑब्जर्व करके ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकता है। ज़्यादा तेज़ बुखार होने पे बच्चे की भूख खत्म हो जाती है, पेरेंट्स बहुत चिंतित हो जाते हैं और जैसे ही बुखार कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है, उसके बाद बच्चा फिर से एक्टिव होकर अपनी नॉर्मल एपेटाइटी पे, नॉर्मल भूख के पैटर्न पे आ जाता है। एक मिथ हमारे समाज में होता है कि बुखार में रोटी और दाल देने से नुकसान हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोटी और दाल देने से बच्चे का कोई भी नुकसान नहीं होता है। नवजात बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, अभी रिसेंटली बॉर्न हुए हैं, उनमें बच्चे को बहुत ज़्यादा ढक के रखने की वजह से, ओवर रैपिंग की वजह से, ओवर क्लोथिंग की वजह से फीवर बन जाता है। वातावरण की गर्मी की वजह से बहुत फीवर होता है, एनवायरमेंटल फीवर बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग समाज में हवा से और ठंड से बचाने के लिए बच्चे को बहुत ज़्यादा ढक के रखते हैं, उसकी वजह से बच्चे का शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ये भी एक कॉमन कॉज होता है। अब बुखार होने पे करना क्या होता है? बुखार होने पे सबसे पहले पैरासीटामोल नाम की दवाई 10 mg पर kg पर डोज के हिसाब से दी जाती है और हर 4 से 6 घंटे पे बच्चे को दी जा सकती है। पैरासीटामोल से फीवर ना उतरे, 101 से ऊपर हो, तो गुनगुने पानी की पट्टी पूरी बॉडी पे सिर से पैर तक ये लगानी होती है। यदि गर्मियों का मौसम भी होता है तो थोड़ा सा गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें और पूरी बॉडी पे पानी की पट्टी लगाई जाती है और घर में जो खिड़की दरवाजे हैं उनको सबको खोल दिया जाता है, जिससे बच्चे का शरीर का तापमान नॉर्मल हो। समाज में ठीक इसका उल्टा होता है। फीवर होने पे बच्चे को ढका जाता है, हवा से बचाया जाता है, पानी से बचाया जाता है, जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। यदि बुखार उतरने के बाद बच्चा खेलने लगता है तो एक नॉर्मल पैटर्न है और इसी तरह से 4-5 दिन तक फीवर चढ़ता उतरता है तो कोई घबराने की बात नहीं होती है। यदि उसके बाद भी ऐसा होता है तो आपको अपने बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना होता है। बुखार उतरने के बाद भी यदि बच्चा चिड़चिड़ा है तो इसको नॉर्मल ना माने और अपने बच्चे के डॉक्टर से, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से, बाल रोग विशेषज्ञ से निश्चित रूप से संपर्क करें। याद रखें, तेज़ बुखार हमेशा खतरनाक हो सकता है। तेज़ बुखार आपके बच्चे के दिमाग तक पहुंच सकता है। हाइपर पायरेक्सिक एन्केफेलोपैथी, फिब्राइल सीजर, सिरस्याम, इन कंडीशन को डेवलप कर सकता है। इसलिए तेज़ बुखार होने पर से बचें, पानी की पट्टी लगा के रखें और ये तेज़ बुखार होता है और इस तरह का कोई लक्षण आता है तो आप अपने बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। ये हमेशा एक इमरजेंसी का इंडिकेटर है। 4-5 दिन में यदि बुखार नहीं उतरता है तो आपको अपने बच्चे के डॉक्टर से संपर्क करना है। सामान्यतः 6-7 दिन तक
बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर भी ये असेस नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता है कि बुखार का वायरल के अलावा कोई और कारण है या नहीं है। दुर्भाग्यवश जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उनमें भी हम लोग असेस नहीं कर पाते हैं, डॉक्टर्स असेस नहीं कर पाते हैं, और रिपोर्ट्स भी 5-7 दिन से पहले कोई पॉजिटिव फाइंडिंग्स नहीं देती हैं। टाइफाइड के इन्वेस्टिगेशन के लोग पहले से ही विडाल टेस्ट करा के लाते हैं दूसरे तीसरे दिन के फीवर में, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। उसके लिए हमें आगे के दूसरे टेस्ट करा के उसमें असेस करना होता है। यदि 7-8 दिन तक बुखार नहीं उतरता है तो हमेशा चिंता का विषय है। दांत निकलने के दौरान भी बच्चे कुछ चिड़चिड़े होते हैं और कुछ पेरेंट्स उसे फीवर समझ के, बुखार समझ के डॉक्टर्स के पास भागते रहते हैं या अननेसेसरी मेडिसिन देते हैं, जबकि ये नॉर्मल है। ये कुछ समय बाद अपना आप ही नॉर्मल हो जाता है। इसको फीवर ना समझें। बुखार होने पे थोड़ा सा बच्चे का चिड़चिड़ा होना नॉर्मल है, और दांत निकलते के समय बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है। बुखार में पेरेंट्स को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो थोड़ी सी धैर्य की आवश्यकता होती है। अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस लगाने का कोई लाभ नहीं है। ऐसा करने से ना खाली हम बच्चे का नुकसान कर रहे हैं बल्कि उसकी इम्यूनिटी भी वीक कर रहे हैं। ऐसा करने से बचें और एक अच्छे बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क करके, अपने नज़दीकी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से संपर्क करके ही मेडिसिन दें, और बुखार उतारने पे ही अपना फोकस रखें कि हमें टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखना है। किसी भी प्रॉब्लम होने पे अपने बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। बुखार बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चों में होती रहती है। इसका मैनेजमेंट आपको आना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।